साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन हरियाणा अध्ययन पर। साथियों, आज बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के बारे में और हरियाणा विधानसभा में रिजर्व सीटों के बारे में बात करते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति के लिए वर्तमान समय में जो है 17 सीट रिजर्व हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो बात कर लेते हैं साथियों 1952 से लेकर 2022 तक। 1952 में संयुक्त पंजाब प्रांत में लगभग 105 सीट थी, जिसमें से 21 सीट जो थी रिजर्व थी। और बात करें हरियाणा क्षेत्र की तो उसमें हरियाणा क्षेत्र में 40 सीट आती थी, जिनमें से 40 सीटों में से 7 सीट रिजर्व थी 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में, जिसमें संयुक्त पंजाब था, जिसमें हरियाणा भी था। बात करें 1957 के चुनाव की तो 1957 में 121 विधानसभा चुनाव में पंजाब संयुक्त पंजाब प्रांत में 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 33 सीट रिजर्व थी। बात करें हरियाणा क्षेत्र की तो हरियाणा क्षेत्र में 45 सीट आती थी, जिनमें से 10 सीट रिजर्व थी। ये 1957 में। बात करें 1962 की तो 1962 में विधानसभा की सीटों जो अपन संयुक्त पंजाब प्रांत में विधानसभा की सीट होगी टोटल 154, जिनमें से 33 सीट रिजर्व थी। और बात करें हरियाणा क्षेत्र की तो हरियाणा क्षेत्र में 54 सीट आती थी, जिनमें से 9 सीट रिजर्व थी। तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना, तो साथियों उस टाइम 1966 में हरियाणा में 54 सीट आई और 54 सीटों में से 9 सीट उस टाइम रिजर्व थी। बात करें 1967 की तो 1967 में हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। तो पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो कितनी सीटों पर हुए? 81 सीटों पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 15 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी। फिर 1977 में सीट बढ़कर हो गई 90 और 90 सीटों में 17 सीट जो थी रिजर्व थी। वर्तमान समय में भी जो है रिजर्व सीटों की संख्या 17 है। 2026 जो है परिसीमन आयोग 2026 के अनुसार जो हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या होनी है 126, और जिसमें से संभावित जो सीट है 25 हैं। तो साथियों ये थी हरियाणा की विधानसभा सीट। बात करें सबसे बड़ी विधानसभा सीट मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ी जो विधानसभा सीट है हरियाणा रिजर्व। हरियाणा में रिजर्व सीटों में जो सबसे बड़ी सीट है मतदाता के हिसाब से तो साथियों वह है पटौदी सीट। पटौदी रिजर्व सीट है सबसे बड़ी मतदाता के हिसाब से रिजर्व सीटों में। दूसरा नंबर आता है मुलाना का। पटौदी जो विधानसभा सीट पड़ती है ये गुरुग्राम के अंदर आती है। दूसरी जो सीट है मुलाना जो विधानसभा सीट आती है ये आती है अम्बाड़ा के अंदर, और तीसरी है नीलोखेड़ी करनाल के अंदर। और कुल मतदाता के हिसाब से सबसे जो छोटी विधानसभा सीट है वो है शाहबाद जो है कुरुक्षेत्र के अंदर है। साथियों ये रिजर्व सीटों में सबसे बड़ी सीट पूछे तो वह सीट है पटौदी, ये गुरुग्राम के अंदर आती है। और मतदाता के हिसाब से सबसे छोटी रिजर्व जो सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है वह सीट है शाहबाद जो कुरुक्षेत्र के अंदर आती है। ऐसी अनुसूचित जाति रिजर्व सीट के मामले में देश भर में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो साथियों 12वां स्थान है। बात करें सबसे ज़्यादा जो रिजर्व सीट है किस राज्य में है तो अनुसूचित जाति के लिए एससी समाज के लिए जो सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट है यूपी के अंदर आती हैं। वे टोटल सीट है 88। और ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर एक भी विधानसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व नहीं है? तो ऐसे हैं 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। 5 ऐसे राज्य हैं। फिर दोबारा बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर।
बात करते हैं एसटी की, अनुसूचित जनजाति की। तो अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा जो रिजर्व सीट हैं वो एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आती हैं 75 सीट। और एसटी समाज के लिए प्रश्न आया कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए जो है एक भी विधानसभा सीट रिजर्व नहीं है। तो उसमें 3 उत्तर भारत के राज्य हैं जिनमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें 3 उत्तर भारत के और एक दक्षिण भारत का गोवा है। 1967 में भी रिजर्व सीट थी जो आज भी रिजर्व है। ऐसी कौन सी सीट है कि 1967 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो हरियाणा में कौन सी रिजर्व सीट थी जो वर्तमान समय में रिजर्व है? तो उनमें है बुआनी खेड़ा जो भिवानी के अंदर आती है, मुलाना जो अम्बाड़ा के अंदर है, और बावल रेवाड़ी के अंदर आती है। ये विधानसभा 3 सीट हैं। बात करें हरियाणा में ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर एक भी विधानसभा की सीट रिजर्व नहीं है? तो साथियों ऐसे 5 जिले हैं जिनमें ऊपर सबसे बात करें तो पंचकुला, पंचकुला के बाद चरखी दादरी, चरखी दादरी के बाद महेंद्रगढ़, नूह जिसे मेवात भी कहा जाता है, और फरीदाबाद। ऐसे 5 जिले हैं जहाँ पर एक भी विधानसभा की सीट रिजर्व नहीं है। बात करें कि हरियाणा की सबसे पुरानी विधानसभा सीट कौन सी है? बात करें 1952 में जो विधानसभा की सीट संयुक्त पंजाब में भी रिजर्व थी और वर्तमान समय में रिजर्व है। तो साथियों ऐसी 2 सीट हैं, झज्जर और मुलाना। मुलाना और झज्जर हरियाणा विधानसभा की 2 ऐसी रिजर्व सीट है जो 1952 में प्रथम संयुक्त पंजाब प्रांत में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें हरियाणा भी शामिल था, तो उनमें झज्जर विधानसभा सीट उस समय भी रिजर्व थी और मुलाना भी रिजर्व थी, और वर्तमान समय में भी झज्जर जो है रिजर्व सीट है और मुलाना भी रिजर्व सीट है। तो साथियों ये थे हरियाणा में रिजर्व से संबंधित आंकड़े। साथियों ये जितने भी आंकड़े हैं ये सारे प्रमाणित आंकड़े हैं। फिर भी यदि किसी को डाउट लगता है किसी भी प्रश्न में तो साथियों कमेंट करके हमें बताएं। साथियों अभी शुरुआत की है, ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमसे जुड़ें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो साथियों ये अथॉराइज जो भी है हरियाणा सरकार और हरियाणा केंद्र सरकार का जो निर्वाचन आयोग है उसकी वेबसाइट से ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं। तो साथियों इसमें किसी भी प्रश्न में जो भी आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।